तो चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो देखने में तो बहुत सीधी सादी सी लगती है, पर अपने आप में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। आस्था के बारे में, विश्वास के बारे में। तो इसी सवाल पे थोड़ा और सोचते हैं ना। ये कहानी असल में हमें विश्वास के नेचर पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है, और कभी-कभी ये हमें सच्चाई से कितना, कह सकते हैं, अंधा भी बना सकता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार लेंचो से। एक सीधा साधा मेहनती किसान जिसके लिए भाई उसकी जमीन, उसकी फसल, बस वही उसकी पूरी दुनिया है। जरा सोचिए, पूरे की पूरी घाटी में बस एक अकेला घर है, वो भी एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। और वहां से जब वो नीचे देखता था तो उससे अपने मक्की के खेत नजर आते थे, फूलों से लदे हुए, एकदम पकी हुई फसल, जिन्हें देखकर ही लगता था कि हाँ, इस बार तो बम्पर पैदावार होगी। बस एक चीज की कमी थी, धरती को बस एक ही चीज चाहिए थी, और वो थी एक अच्छी बारिश, या कह लें कि कम से कम एक बौछार ही पड़ जाए। बस जरा सी बारिश हो जाती ना, तो समझो उसकी सारी मेहनत सोने में बदल जाती। और फिर बारिश शुरू हो ही जाती है। अब लेंचो इतना खुश होता है, इतना खुश कि वो कहता है, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी वाली 5 की। मतलब उसके लिए वो पानी की बूंदें नहीं थीं, वो तो सीधे सीधे सिक्के थे जो आसमान से बरस रहे थे। पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अचानक से कहानी का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। ये जो उम्मीद की बौछार थी ना, वो एक भयानक तबाही का रूप ले लेती है। देखिए कैसे मिनटों में सब कुछ बदल गया। वो उम्मीद कर रहा था एक अच्छी बारिश की, और असल में गिरने लगे बड़े बड़े ओले। वो उन्हें नए चांदी के सिक्के समझ रहा था, और वो निकले जमे हुए मोतियों जैसे। और जो एक अच्छी फसल का सपना था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। सब खत्म, एक झटके में। और लेंचो का दर्द, उसकी तबाही उसके इन शब्दों में साफ झलकती है। वो कहता है, टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। सोचिए, सब कुछ बस एक ही घंटे में मिट्टी में मिल गया। जब सब कुछ लुट जाता है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान के पास क्या बचता है? लेंचो के पास बस एक ही चीज बची थी, और वो थी उसकी उम्मीद, ईश्वर से मदद की उम्मीद। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगा, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है, और वो भूखा तो नहीं मरने देगा। और यही अटूट विश्वास उससे एक ऐसा काम करवाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। उसमें सब बताता है कि कैसे उसका परिवार अब भूखा रहेगा, और फिर उनसे 100 पैसों मांगता है ताकि वो दोबारा खेत बो सके और घर चला सके। फिर शहर जाकर उस चिट्ठी को मेल भी कर देता है। कितना सीधा, कितना सरल विश्वास है ना? तो अब कहानी का रुख मुड़ता है डाकघर की तरफ, और यहीं पर लेंचो के इस अटूट विश्वास की टक्कर होती है, पहले तो इंसानी जिज्ञासा से और फिर दया से। तो होता यह है कि एक पोस्टमैन के हाथ में ये चिट्ठी लगती है। अब वो पता देखता है, ईश्वर के नाम। जाहिर है उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। तो वो हंसते हंसते अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास वो चिट्ठी ले जाता है। शुरू में तो पोस्टमास्टर भी खूब हंसता है, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू कर रहा है। वो उस आदमी के विश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। और बस यहीं कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। पोस्टमास्टर फैसला करता है कि इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए इस भरोसे को कायम रखना है। तो वो इस चिट्ठी का जवाब देने की ठान लेता है। अब ये काम अकेले तो हो नहीं सकता था, तो पोस्टमास्टर ने क्या किया? उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, और यहां तक कि अपने कई दोस्तों से भी दान के नाम पर कुछ पैसे लिए। सब मिलाकर जितने भी पैसे जमा हुए उन्हें लिफाफे में डाला, और जवाब में हस्ताक्षर की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। लेकिन एक बात थी, इतनी कोशिशों के बाद भी वो लोग पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाए जो लेंचो ने मांगे थे। जमा हुए सिर्फ 70 पैसों। और ये जो छोटी सी बात है ना, यही कहानी के आखिर में सबसे बड़ा मोड़ लाएगी। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा मोड़ जहां नेक इरादे और अटूट विश्वास आमने सामने होंगे, और जो होगा वो आपको सच में हैरान कर देगा। अगले हफ्ते जब लेंचो डाकघर आता है और उसे वो लिफाफा मिलता है, तो उसके चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं होती, जरा सी भी नहीं। क्यों?
क्योंकि उसका विश्वास इतना पक्का था, उसे तो पूरा यकीन था कि जवाब आएगा ही। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अब सवाल ये है, वो गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो उसकी बात को अनसुना कर सकते हैं। तो फिर पैसे कम कैसे हुए? जरूर कोई गड़बड़ है। और वो फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठ जाता है और इस बार वो लिखता है, ईश्वर, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे। मुझे बाकी के भी भेज दो, मुझे बहुत जरूरत है। पर हां, इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सब के सब बेईमानों का झुंड है। लेंचो। तो यहीं पर यह कहानी हमें सवाल के साथ छोड़ जाती है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है ना? जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की, लेंचो उन्हीं को चोर समझ बैठा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी हमारा अटूट विश्वास हमें इंसानी अच्छाई और नेकी को देखने से रोक सकता है।